हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीमेंटिक एनालॉजी के बारे में, जो कि था वर्ड्स के बारे में। इस बार जो है ये हैं लेटर्स और नंबर्स के बारे में। तो ये वाला जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जितना इजी ये वाला है उतना आप बाकियों को मत समझना, क्योंकि इसमें बस आपको लॉजिक यूज करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बस आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार में बताया था कि सीमेंटिक एनालॉजी, जहां पर हमें वर्ड्स की मीनिंग देखनी होती है, तो ये वाला जो है नंबर एनालॉजी, इसमें क्या होता है, हमारे नंबर्स या लेटर्स में हमें ये देखना होता है कि रिलेशन क्या है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मैथमेटिकल और लॉजिकल पैटर्न्स की एबिलिटी होती है वो हमें दिखानी होती है यहाँ पर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने अभी तक क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, सब कुछ एक जगह मिल रहा है। चाहे आप जेके एसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी जाके इंस्टॉल करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इसके दो टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है इसमें नंबर एनालॉजी, जिसमें हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स हो, क्यूब्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिजिट ऑपरेशन। ये वाली चीजें नंबर एनालॉजी में आता है। दूसरा यहाँ पर होता है लेटर या सिंबॉलिक एनालॉजी। इसमें क्या होता है, हमें पोजीशंस देखना होता है लेटर्स का। जैसे कि हमें पता है कि लेटर्स 27 है, ए टू जेड तक। तो वैसे ही हमें उनकी पोजीशन देखनी है, स्टेप्स देखने हैं, स्पेशल पेयर्स देखने हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। तो ये दोनों जो हैं, ये इनके हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं नंबर एनालॉजी में की पैटर्न्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझो, ये वाला जो होता है ये स्क्वायर होता है, ये वाला क्यूब होता है। आपको क्वेश्चन जो है नंबर एनालॉजी में वो इन्हीं दो से पूछे जाएंगे, या तो स्क्वायर से या तो क्यूब से। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे अलावा जो अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो इन दो को ही आप अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन पैटर्न्स होते हैं एग्जाम में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 5 हैं और 25 हैं, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, 5 और 25। यहाँ पर हमारा क्या वाला ये बन रहा है, कौन सा वाला पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर वाला पैटर्न बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि 5 1 यहाँ पर अगर हम 5 स्क्वायर लगाएंगे, पहले नंबर पर है 5। अगर हम 5 स्क्वायर का करेंगे, 5 स्क्वायर का होता है 5 5 25। तो यहाँ पर हमारा बन गया ये स्क्वायर वाला ये नंबर। दूसरा है यहाँ पर आप समझो 5 और 26। यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, एन स्क्वायर। यहाँ पर आप ये वाला जो फार्मूला है ये आप याद रखना, एन स्क्वायर +1 होगा, मल्टीपल होगा, डिवाइड होगा, या आप समझो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको स्क्वायर या क्यूब ऐड ऑन करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि स्क्वायर से हो रहा है या क्यूब से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है, 5 और 26। तो 5 का अभी हम भी करेंगे, जैसे ये हमने पिछले बार में क्या किया, एन स्क्वायर का ही किया, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर, और यहाँ पर हमें पता है 25 आ रहा है, तो प्लस हम 1 करेंगे तो यहाँ पर 26 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बन गया, ये भी हमारा एन स्क्वायर का ही आंसर था। तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे 5 24। अब ये क्या कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है। लाइक कि हमारे पास एन स्क्वायर तो आ रहा है, 25 आ रहा है, एन 5 × 5 हो गया 25। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 24 है, तो हम -1 करेंगे, एन स्क्वायर -1। एन स्क्वायर -1 ही जैसे हम करेंगे तो हमारे पास ये वाला ग्रुप अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर, जैसे कि 4 64। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 क्यूब हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। तो आप समझो यहाँ पर 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर 4 क्यूब हम लगा रहे हैं अभी, तो हमें 4 × 4 × 4 करना है। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 64। तो ये आप समझो कि ये हमारे पास आ गया क्यूब वाला क्वेश्चन। इसके बारे में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर एनालॉजी पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का होता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, 8
65, ये वाला हमारे पास एक ग्रुप है। अब हमारे पास दूसरा ग्रुप है 11 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें देखना है 11 किसके साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पर अगर ये 66 के साथ रिलेशन में है, 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर ये 66 के साथ रिलेशन में है, तो हमें क्या करना है 65 के साथ यहाँ पर। लेकिन अगर हम स्क्वायर करेंगे 8 8 ज़ार 64, 8 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक और ऐड ऑन करेंगे, लाइक एन स्क्वायर तो आ ही रहा है, एन स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, लेकिन एक थोड़ा कम पड़ रहा है तो उसका हम करेंगे एन प्लस 1। तो हमारे पास क्या बन गया है 65 यहाँ पर। अब हमें पता चल गई फार्मूला कौन सी यूज हो रही है। अब हम इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। 11 का हम स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर होता है 11। 11 का हम 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11 क्या होता है 121। 121 का करेंगे हम प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 22। यहाँ पर जैसे 121 प्लस 1 हो गया 122, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 122। तो आपने देखा यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है। जैसे हमें पहले वाले में ही रिलेशन देखना है, वही रिलेशन हमें अप्लाई करनी है दूसरे वाले ग्रुप में, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा। हम और ये क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे नंबर एनालॉजी पर। यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है 52 7 और ग्रुप में है 42 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया होगा। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कौन सा वाला ये स्ट्रेटजी यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया ये हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पे एक के लिए है मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सारी स्ट्रेटजी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम ये डिवाइड ये वाली करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाली, ये पॉजिटिव वाली ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे 5 प्लस 2, 52 है ना, तो इसको हम 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 7। तो यहाँ पर हमें एक लिंक बन गया, यहाँ पर 5 प्लस 2 हो गया 7। अब हमें यहाँ पर दूसरा देखना है, यहाँ पर भी हम यही लिंक यूज करेंगे 4 प्लस 4। 4 प्लस 4 जैसे हम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 वाला कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है। आई होप आपको अब ये नंबर एनालॉजी में ये रिलेशन वाला कुछ समझ आया होगा। क्रैकिफाई पे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे वो आप अटेम्प्ट करोगे आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लेटर एनालॉजी के बारे में। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मुश्किल तो है नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। बस आपको याद रखने हैं लेटर्स की पोजीशन कहाँ पर क्या है, बाकी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि हमें अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस देखनी होती हैं। हमें जो लेटर्स होते हैं ए टू ज़ेड तक, हमें उनको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल पोजीशंस में। जैसे कि एक वाला किस पे आता है 1 पे, ऐसे ही बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, और जो ज़ेड होता है ये 26 पे आता है। तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर आप देखो 26 लेटर्स 26 नंबर्स तक आता है। अब आप समझो यहाँ पर हमारे पास एक पोजीशन आप समझो, ए ग्रुप आ गया सी, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 2 स्टेप ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ए आप समझो ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, लेकिन इसने 2 स्टेप आगे किए और 3 पे पहुंच गया डायरेक्टली। तो यहाँ पर प्लस 2 स्टेप्स हम लगाएंगे ताकि हम 3 पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही के और एम, ये भी 2 स्टेप वाला है, क्योंकि के जो है ये 11th स्टेप पे आ रहा है, और जो एम है ये 13th स्टेप पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, और हम पहुंच रहे हैं अपनी एक डेस्टिनेशन पर, लाइक यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है। ऐसे ही बैकवर्ड स्टेप्स में क्या होता है, जैसे कि जड और डब्ल्यू है, तो जड और डब्ल्यू में क्या होगा कि जड 26 नंबर पर है, और जो डब्ल्यू है ये 23 लेटर पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं -3 कर रहे हैं, 26 -3 हो गया 23। तो जो डब्ल्यू है ये 23rd ये है सीक्वेंस पे है। आई होप ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाए। आप समझो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए, डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है हैंड, हैंड का कौन सा लिंक बनाया हुआ है IBOE। ऐसे ही हमारे पास सिलिक है, ये आप समझो ये वाले जो 2 कॉलम्स होते हैं ये ग्रुप को अलग करते हैं। ये वाला एक ग्रुप है
और ये वाला जो है ये अलग ग्रुप है। इस वाले ग्रुप का पहला हमारा दिया हुआ है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हमें ढूँढना है। तो वो हम कैसे ढूँढेंगे? हम इस वाले ग्रुप के रिलेशंस देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या है? एच आपको किस नंबर पे आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस नंबरिंग पे ध्यान रखना है। मैं आपको आराम-आराम से दिखाऊँगा ताकि आपको याद रहे। जैसे एच तक हम देखेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो हमारे पास कितने नंबर पे आ रहा है? 8th नंबर पर। तो हम 8 को ऐसे रखेंगे, जैसे कि एच यहाँ पर 8 आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पर किस पे आ रहा है? 9 पर। तो यहाँ पर प्लस 1 सीक्वेंस है। क्या है? आप समझो, ये प्लस 1 सीक्वेंस है। ऐसे ही ए का सीक्वेंस किसके साथ है? बी के साथ। तो ए फर्स्ट नंबर पर है, बी सेकंड नंबर पे। यहाँ पर आप देख रहे हो 8 9 1 2, ऐसे ही एन और ओह, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओह। यहाँ पर आप देख रहे हो सीक्वेंस यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर एन के बाद ओह आ रहा है, ऐसे ही डी के बाद ई आ रहा है। अब क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर सीक्वेंस देखनी है इसमें। एस के बाद क्या आता है? यहाँ पर हम जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला रिमूव हो गया, पहले ही ऑप्शन रिमूव हो गया। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन बच गए, इसमें टी हमें मिल गया। अब क्या है दूसरा ऑप्शन? आई, जे एच आई जे, आई जे, जे मिल रहा है। तो जे हमें देखना है जे किस में है। यहाँ पर जे नहीं है, तो ये इस वाले को भी हम रिमूव करेंगे, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बच गए। तो इसमें हम जे भी मिल गया। एल के बाद क्या आ रहा है? एल के बाद हमारे पास एम आ रहा है। तो यहाँ पर एन वाला ऑप्शन जो है इसको कट करेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट में है, क्योंकि के बाद क्या आ रहा है? एल। तो आप समझो हमारे पास कैसे मिल गया ये आंसर। हमने ग्रुपिंग की, यहाँ पर इस वाले का रिलेशन देखा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका रिलेशन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। 1 सेकंड। इस पे दूसरा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझ आया, अगर आया होगा तो डेफिनिटली आप इसके आंसर कर पाओगे। थोड़ा-सा मैं आपको समझाऊँगा कि पैटर्न्स, कॉमन पैटर्न्स क्या होते हैं। कॉमन पैटर्न्स में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट लेटर हमारे पास ए है, ये अगर ये पियर्ड होता है, लाइक पियर्ड इन द सेंस कि ये लिंक्ड होता है लास्ट लेटर के साथ। लास्ट लेटर हमारे पास कौन-सा है? ज़ड, जो कि 26th नंबर पर है। ए फर्स्ट नंबर पर है, ज़ड 26th नंबर पर है। ऐसे ही बी हमारे पास सेकंड ये नंबर पर है, और 25th हमारे पास यहाँ पर है, लाइक वाई जो है वो 25th नंबर पर है। तो यहाँ पर एक लिंक है, अपोजिट लिंक, ए को जेड से, बी को वाई के साथ, सी को एक्स के साथ, ऐसे ही आपको लिंक्ड बनाना है। तो ये पियर्स बन रहे हैं। यहाँ पर अपोजिट पोजीशन रूल क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस 1-2 तो पूछे जाते हैं। तो यही 1-2 मार्क्स करके आप आराम से एग्जाम को पास कर पाओगे। अगर आपको टॉपिक्स 8-10 ही आते हैं, तो आप अपने मार्क्स गेन करके वहां पर अपनी पोजीशन गेन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, द पोजीशन ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑलवेज एड अप टू 27। एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल क्या है। सी इक्वल टू 3, क्योंकि सी हमारे थर्ड नंबर पे आता है, एक्स हमारा आता है 24th नंबर पर। तो जब हम इन दो को मैच करेंगे, 24 प्लस 3 क्या आता है? 27। ये आपको याद रखना है, जब भी आप पेयर्स को ऐड ऑन करोगे तो आपको हमेशा मिलना चाहिए अपोजिट, ये पेयर्स में जब आप ऐड ऑन करोगे तो आपको मिलना चाहिए 27। तो आप पहले ही नंबर को ऐड ऑन करो, फिर इसके साथ वो वाला नंबर ऐड ऑन करो जिससे 27 आए, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे लेटर का वो नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 का क्या आ रहा है? जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 प्लस 24 एक्स का था, तो हमारे पास 27 आया। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, किंग पी आर एम टी, हीट का क्या आएगा? तो यहाँ पर हमें पता है के जो है ये 11th नंबर पर है, के जो है ये 11th नंबर पर है, और इसका पी जो है, यहाँ पर ये देखो के का अपोजिट कौन सा है? पी। तो पी किस नंबर पर है? 16th नंबर पर। 16 प्लस 11 जैसे ही आप करोगे तो ये 27 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास आए हैं, ये है 9th नंबर पर, और जो है ये है 18th नंबर पर। इन दो को भी आप एड ऑन करोगे 27 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है एन, एन है यहाँ पर हमारे पास 18, और एम जो है ये 14 पर है, क्योंकि हम अपोजिट ये आ रहे हैं। जो ये वाला जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये जड़ से बैकवर्ड स्टार्ट हो रहा है, जड़ वाई एक्स ऐसे ही आज स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास जी जो है ये किस लेटर पर है? 7th पर, और जो टी है ये कहाँ पर है? 20th लेटर पर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है इसका क्या रिलेशन बन रहा है। तो एच हमारे पास 8th नंबर पर है, और एस हमारा 9th नंबर पर है। तो पहला यहाँ पर आएगा एस। 8 प्लस 19 कितना होता
आता है 27। ऐसे ही 5 है ई, लाइक ई जो है ये 5th नंबर पर है। अब हमें देखना है 5 के साथ हम क्या ऐड ऑन करें जो 27 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 22 करेंगे। 22 पे कौन आता है, वी आता है। तो यहाँ पर ई के बदले वी आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन में। ऐसे ही यहाँ पर ए क्या है 1th नंबर पर, और जड़ किस पे है 26th पर। तो यहाँ पर जड़ आएगा तीसरा। और जो टी है ये किस पे है, ये यहाँ पर टी है, ये आप समझो ये यहाँ पर 26th पे है। और टी है हमारे पास 20 में, और जी जो है वो आएगा 7 में। तो 20 प्लस 7 हो गया 27। आई होप अब ये फुल्ली आपको क्लियर हुआ होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में हम कैसे ऐड ऑन करते हैं। ये चीजें आप याद रखो ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओ। यहाँ पर अब हमारे पास आता है मिक्सड एनालॉजी। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, लेटर्स और नंबर्स का मिक्सअप होता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूज करता है, एग्जाम में टाइम कंज्यूम करता है। ऊपर से कंफ्यूजन जब होता है तो हम गलत ये आंसर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें पैटर्न समझना है। जैसे कि आप पैटर्न समझो, सी जो है ये किस वाले नंबर पर है, 3, ABC। तो आप समझो 3rd नंबर पर आता है सी। ए किस वाले नंबर पर आता है, 1st नंबर पर, क्योंकि ए स्टार्ट होता है 1 पर। टी जो है इसका न्यूमरिक वैल्यू क्या है वहां पर, अगर हम पैटर्न में देखेंगे ए बी करके तो 20 है। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न मिल गया 3120। अब हमें देखना है डी ओ जी का। तो डी ओ जी का हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखो डी किस वाले लेटर पर आता है, 4th नंबर पर। तो पहले ही हमें 4 मिल गया, 4 चारों ऑप्शन में है। तो हमें अब देखना है ओह किस वाले पे आ रहा है। तो ओह हमारे पास आ रहा है 15 पर। तो आप देखो 15 कहाँ पर है, यहाँ पर इन दो में से ये 15 नहीं है, तो ये वाले दो कट हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, 4158, 4157। अब हमें देखना है जी किस लेटर ये नंबर पर आता है, 7th नंबर पर आता है जी। ABCDEFG। तो आप समझो ये ऐसे आपको करना है। आप जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्टली याद रहेगा कौन सा लेटर किस वाले नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 7th नंबर पे हमारा आ रहा है जी। तो हमें देखना है 7 किस में है, तो 7 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये दिमाग में ही आपको करना है, या फिर आप पेन पेपर लेके आप कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप बस उंगलियों पे ऐसे हिसाब करो, इजीली आप ये कर पाओगे ये वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको एग्जाम के लिए दे दूंगा। जैसे कि पहले आप यहाँ पर मेमोराइज करो इन चीजों को, स्क्वायर्स को मेमोराइज करो 1 to 30 तक। जैसे कि 5 into 5 क्या होता है 25, 6 into 6 क्या होता है 36। ऐसे ही आप 30th नंबर तक आप ये करो, स्क्वायर्स याद करो, और क्यूब्स भी याद करो 15th नंबर तक, क्योंकि यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर पूछे जाएंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट उसके लिए एनफ नहीं रहेगा। तो वो क्वेश्चंस वहां पर नहीं पूछे जाएंगे। तो आप A to Z तक वहां पर याद रखो, लाइक कि 26th नंबर तक याद रखो। ये कि A to B, ए का कौन सा पोजीशन, बी का कौन सा पोजीशन, ये दिल में ही आप याद रखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। इनका आंसर आप इजीली दे पाओगे। दूसरा यहाँ पर है हमें चेकलिस्ट देखना है, ऑर्डर देखना है कि पहले हमें क्या करना है फिर क्या चेक करना है। क्योंकि कोई भी चीज वहां पर क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मेट लग सकता है। जैसे कि पहले आप देखोगे स्क्वायर या क्यूब से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो इसको आप कट करोगे। फिर आप देखोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, अगर उससे भी नहीं मिल रहा है तो वो भी कट करोगे। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड से चेक करोगे, वो उससे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है फिर लेटर स्टेप से, फिर अपोजिट पेयर से। इनमें से कोई ना कोई एक चीज होगा जिससे ये सॉल्व क्वेश्चन हो रहा होगा। तो ये चीजें आपको जल्दी से चेकआउट करने हैं। वो कैसे कर पाओगे, अगर आपने वो सीक्वेंसेस याद रखे होंगे, क्यूबस स्क्वायर्स, जल्दी से वो आपके दिमाग में आ जाए। फिर यहाँ पर आपको एक लिंक फाइंड आउट करनी, इनमें से कोई एक लिंक जैसे आप फाइंड आउट करोगे आप इजीली उन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या डाउट आपका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। और अगर आपने क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, अभी जाके इंस्टॉल करो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी वहां पर जाओ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।